Standard 9th English, Social Science, Chapter number 10, Organs of Government. All the students of Standard 9, Jai Sri Swaminarayan. Students, today I am going to explain the very important chapter, Organs of Government. विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के कितने अंग होते हैं? इफ द पॉलिसी, किसी कंट्री की पॉलिसी कहें, किसी कंट्री के बारे में बोलें, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं, वो कंट्री उतना ही डेवलप होगा। तो देखिए, टुडे फर्स्ट देयर आर, गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट वर्क टू मैनेज करना, है ना। व्हाट इज इसेंशियल, विच लॉ इज इसेंशियल फॉर द कंट्री, फ्रेम द, है ना, उसको फ्रेम करना, मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर को, कंट्री को रन्स करना, कंट्री को डेवलप करना, द फैसिलिटीज प्रोवाइड टू द पीपल। और एज हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, और डेमोक्रेटिक कंट्री इट मीन्स क्या है? गवर्नमेंट, पीपल गिव पावर टू द गवर्नमेंट, और द गवर्नमेंट हैज टू विश द, है ना, गवर्नमेंट हैज टू विश द फुलफिल देयर विशेस, है ना। गवर्नमेंट अपने ओन, जो पीपल है वो अपनी सरकार अपने विश के बना पर बनाती है। गवर्नमेंट का ये कर्तव्य होता है कि उनकी जो डिज़ायर है, जो उनकी विश है, उसको पूरा करें। तो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस के, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज डिस्क्राइब, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर दिया या कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारी जो है, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट: legislature, executive body and judiciary. There are 3 organs of the government: legislature, executive body and judiciary. One of the main objects, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ऑफ नेशन इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। मेन ऑब्जेक्टिव इज व्हाट? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, thereby अचीव द वेलफेयर ऑफ द नेशन। इसके अतिरिक्त उसका दूसरा जो फंक्शन है, अचीव द वेलफेयर ऑफ द नेशन, देश को आगे ले जाना, डेवलप करना, वेलफेयर हमेशा उसका अच्छा करना। एट द सेम टाइम इन टू नेचर, टू प्रोटेक्ट फ्रीडम एंड फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन, टू प्रोटेक्ट फ्रीडम एंड फंडामेंटल राइट टू द सिटीजन। तो आपको ध्यान में होना चाहिए, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्ट्स। तो मेन ऑब्जेक्ट में टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, अचीव द वेलफेयर ऑफ द नेशन, टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम एंड फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन। तो पहला मेंटेन करना है लॉ एंड ऑर्डर को, सभी लॉ और ऑर्डर मतलब सभी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बनाए रखना। अचीव द वेलफेयर ऑफ नेशन, नेशन का वेलफेयर अच्छा आगे बढ़ाना। टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम, स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करना, और फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ये मेन ऑब्जेक्ट है। द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट वर्क म्यूचुअल यूनिटी। हमने 3 ऑर्गन्स जो बताए, कौन कौन से थे? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड जुडिशरी। दिस 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट वर्क म्यूचुअल यूनिटी। ये तीनों जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं वो म्यूचुअली वर्क करते हैं।
तो फॉर द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ स्टेट इट नेसेसरी दैट ऑल थ्री ऑर्गन्स गवर्नमेंट, अगर किसी कंट्री के अंदर अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए तो इन तीनों ऑर्गन्स को म्यूचुअली और कोऑर्डिनेशन से वर्क करना चाहिए। सो द गवर्नमेंट वर्क म्यूचुअल यूनिटी, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, सो दैट द गवर्नमेंट कैन रन इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली, जिससे गवर्नमेंट अपने काम को इफेक्टिव तरीके से और इफिशिएंटली वे से कर सके। द लेजिस्लेचर फ्रेम द लॉ। अब देखिए इन तीन ऑर्गन्स के अपने अपने काम हैं। देखो इनको वी नीड, अगर किसी कंट्री के डेवलपमेंट की सख्त ज़रूरत है तो ये तीनों ऑर्गन्स को, लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशरी को कोऑर्डिनेशन से और कोऑपरेशन से वर्क करना चाहिए। अगर ये इस कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन से वर्क करेंगे डेफिनेटली कंट्री आगे बढ़ पाएगा। तो अब देखिए इनके तीनों के वर्क क्या है ना। फ्रेम द लॉ, लेजिस्लेचर, वर्क ऑफ द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के दो मेन वर्क है, फ्रेम द लॉ। एग्जीक्यूटिव बॉडी का वर्क है इम्प्लीमेंट्स द लॉ, जो लॉ असेंबली के द्वारा बनाया हुआ है, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया हुआ है, उस लॉ को एग्जीक्यूट करना, टू रन, उसे चलाना और इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट द लॉ मीन्स टू रन द गवर्नमेंट। जुडिशरी मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर बाय पनिशिंग। जुडिशरी का जो वर्क है न्याय प्रदान करना। न्याय प्रदान करना, देखो इस तरह तीन जो ऑर्गन्स हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। अगर नाम आपको हिंदी में नाम चाहिए दिए हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। देखो शब्द से समझो, इसलिए शब्दों को दिया जा रहा है आपको। कार्यपालिका मतलब ये फ्रेम द लॉ, कानून बनाने का काम कार्यपालिका करता है। व्यवस्थापिका व्यवस्थाओं को बनाए रखना। और इसके बाद में जुडिशरी का जो वर्क है न्यायपालिका, न्याय का मतलब से न्याय प्रदान करना, पनिश करना। अगर कोई लॉ को मेंटेन नहीं करता है, लॉ ऑर्डर को तोड़ता है, हु ब्रेक द लॉ एंड ऑर्डर, जो कानून को तोड़ता है उसे पनिश करना। और अगर ये तीनों का कोऑर्डिनेशन है तो गवर्नमेंट कैन रन इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, वो इफेक्टिवली और इफिशिएंटली वर्क कर सकती है। तो इस तरह तीनों वर्क आपको बता दिए, फ्रेम द लॉ, इम्प्लीमेंट्स और रन द लॉ और प्रोवाइड द जस्टिस। लेजिस्लेचर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कंसिस्ट पार्लियामेंट एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एट द स्टेट लेवल। अब देखो हमारा जो कंट्री है, इस कंट्री के अंदर मेजर टू टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट, वैसे तीन तरह की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इन अवर कंट्री देर है, जनरली हम लोग दो तरह की गवर्नमेंट मानते हैं, स्टेट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और इसके बाद में स्टेट लेवल गवर्नमेंट। इंडिया हैज अ फेडरल सिस्टम, आपको बताया था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो यह सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिस्ट करता है पार्लियामेंट, और स्टेट लेवल जो गवर्नमेंट है वो है लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर हम इनके हाउसेस की बात करते हैं तो देखा है बोथ टू हाउसेस। देखो यहाँ लोकसभा और राज्यसभा, आगे डिटेल में आएंगे इनके बारे में, इसलिए यहाँ पे आप अच्छी तरह से ध्यान दें। देयर आर टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, पार्लियामेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसके अंदर कौन कौन कंसिस्ट होते हैं? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर,
कैबिनेट मिनिस्टर एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो सेंट्रल लेवल के अंदर पार्लियामेंट कंसिस्ट होता है, स्टेट लेवल में लेजिस्लेटिव असेंबली जिसके अंदर 2 हाउसेस होते हैं, विधानसभा एंड विधान परिषद। विधानसभा एंड विधान परिषद। कई स्टेट में विधान परिषद नहीं होता है, कई में ओनली सिंगल विधानसभा ही होती है। फिर आती है जुडिशरी की बात, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तालुका कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स। तो इस तरीके से तीन पार्ट के जो बात बताए उसमें तीनों वेस हैं। तो देखिए यहाँ द एग्जीक्यूटिव एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट। अब देखो एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर अगर हम लोग बात करें तो पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग, जिसमें प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर एट द सेंट्रल लेवल, ये जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी। लेजिस्लेचर के अंतर्गत 3 जो ऑर्गन्स हैं, ये जो पार्ट है वो है एग्जीक्यूटिव बॉडी का। दिस इज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी। इस एग्जीक्यूटिव बॉडीज के अंदर कौन कौन होते हैं? तो ये देखिए, इस लेजिस्लेचर के अंदर 2 हाउसेस हैं। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पार्लियामेंट करता है। पार्लियामेंट के अंदर जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, अकॉर्डिंग टू उस एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो बराबर से इसको ध्यान रखना, लेजिस्लेचर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट। लेजिस्लेचर के अंदर क्या कंसिस्ट करता है? पार्लियामेंट एट द सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट होती है, स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली एट द स्टेट लेवल। ये दोनों के। अब इसमें से जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर अगर हम लोग, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बताता है उसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेट लेवल पर जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसमें गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। दोनों लेवल की बात को आपको कही गई है। इसके अतिरिक्त देखो, वेयर इज द जुडिशरी, द सुप्रीम कोर्ट इज द टॉप। सुप्रीम कोर्ट इज द टॉप, और देन आफ्टर मिडल आर द हाई कोर्ट्स ऑन द स्टेट लेवल, एंड द बॉटम देयर आर ए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर आती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट्स, और दस द जुडिशरी इज सेपरेट। जुडिशरी हमारा दोनों हाउसेस से सेपरेट, दोनों पार्ट से सेपरेट है। इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन वो इंडिपेंडेंट है, विच कंप्लीटली अपार्ट लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेटिव। अब नाउ नेक्स्ट में आता है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। अब इंडिया की जो विशेषता है कि इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब इंडिया इज अ ग्रुप ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। अब ग्रुप ऑफ स्टेट इसके अंदर 29 स्टेट्स आर देयर, है ना, 29 स्टेट्स और कुछ यूनियन टेरिटरीज भी हैं, 7 से 8 यूनियन टेरिटरीज आर देयर। नो स्टेट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन। अब देखो यहाँ है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है कि नो स्टेट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, कोई भी स्टेट स्वतंत्र नहीं है। The Indian Parliament system has divided the power according to principle and powers between central and state, and legislative and executive is totally interdependent on each other। देखो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में इन दोनों गवर्नमेंट को जो पावर दिए हैं वो सेपरेट कर दिए।
स्टेट लेवल का वर्क केवल स्टेट के वेलफेयर के लिए और स्टेट से संबंधित वर्क के होंगे और दोनों का एक दूसरे कोऑर्डिनेशन के बिना नहीं चल पाएंगे। ये जो स्टेट है, स्टेट वो कोई भी सेपरेट नहीं हो सकते हैं इंडिया से। तो इस तरीके से देखिए यहाँ टोटली इंटरडिपेंडेंट हैं, दे आर टोटली इंटरडिपेंडेंट, whereas the judiciary is separate, independent and impartial part है। तो इस तरह से देखिए हमने ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की शुरुआत की है। बराबर से एक बार इसको ध्यान से सुन लेना, समझ लेना। आगे चैप्टर में जब डिटेल आएगा तब इट इज इसेंशियल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। Organs of government, there are 3 organs of government, very simple thing. In short I am going to again legislature, executive body and judiciary. अब देखिए लेजिस्लेचर जो वर्क करता है फ्रेम द लॉ। फ्रेम द लॉ का मतलब है कानून बनाना। ये जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो वर्क करता है उस लॉ को चलाना। फिर इसके बाद में जो मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ये जुडिशरी का काम है। अब इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो लेजिस्लेचर के अंदर नेशनल लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट होती है और देयर आर 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं और वो 2 हाउस आपको राज्यसभा एंड लोकसभा, ये पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्ट है। फिर इसके बाद में ये जो है उस लेजिस्लेचर के अंदर एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब जो रन्स करता है उसमें कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर के अतिरिक्त उनके जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन्स हैं। इसी तरह का स्टेट लेवल में हम लोग देखें तो कई स्टेट्स के अंदर जो असेंबली है वो 2 तरह की है, विधानसभा एंड विधान परिषद। कई स्टेट्स में नहीं, जैसे गुजरात में ओनली देयर इज ए विधानसभा, नॉट ए विधान परिषद। ये तो इस असेंबली का पार्ट है। लेकिन यहाँ एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर कौन कौन आता है? जो रन्स करता है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स। इसके अंदर 2 हाउस की बात करें, विधानसभा एंड विधान परिषद। अब थर्ड जो पार्ट है वो जुडिशरी का पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, हाई कोर्ट एट द स्टेट लेवल, हाई कोर्ट एट द स्टेट लेवल, और इसके बाद इसको हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तालुका कोर्ट या जो भी लोअर कोर्ट्स हैं। तो इस तरीके से जो हमने शुरुआत की है, शुरुआत के अंदर आपको ऑर्गन्स के बारे में बताया, कितने ऑर्गन्स हैं, क्या है। अब ना नेक्स्ट में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर। तो देखिए द गवर्नमेंट कैरीज आउट द फंक्शन ऑफ द स्टेट एंड दीज आर द डिफरेंट फ्रॉम वन अदर। देखिए यहाँ जो स्टेट हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों के बीच में हमने अगर शायद पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ा था डिवीज़न ऑफ वर्क, उनके सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया। 97 सब्जेक्ट्स, 66 सब्जेक्ट एंड कुछ कोऑर्डिनेशन पे चलते हैं 47 वन। द फंक्शन ऑफ ऑल 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर डिफरेंट एंड ऑल फंक्शन रिक्वायर टू सर्टेन एक्सपर्टाइज। देखो हर वर्क की जरूरत है अगर गवर्नमेंट में चलाना है। ऑल 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय डिफरेंट पीपल। अलग अलग लोगों के द्वारा चलाया जाता है तीनों ऑर्गन्स को, एंड शुड बी कैरी आउट इट्स ऑन फंक्शन। बाय डिवीजन ऑफ पावर मिसयूज भी कैन बी अवॉइडेड। देखो हम कोई इस डिवीजन ऑफ पावर मिसयूज कैन बी अवॉइड किया गया है, एंड इट इज नेसेसरी टू डिवाइड पावर अमंग द 3 ऑर्गन्स। और ये मिसयूज ना हो उसके लिए 3 भागों में बांटना जरूरी था। और मेक ए फंक्शन गवर्नमेंट इजी एंड इफिशिएंट वर्क कर सकती है। द लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू फॉर्मुलेट लॉ, जैसा आपको बता दिया, फॉर्मुलेट द लॉ या फ्रेम द लॉ या कंस्ट्रक्ट द लॉ। बट सम पावर्स आर गिवन टू एग्जीक्यूटिव, कुछ पावर एग्जीक्यूटिव बॉडी को दे रखे हैं। द जुडिशरी दैट लेजिस्लेचर कैन नॉट मिस यूज। अब देखो ये लेजिस्लेचर जो है उसका मिस यूज ना करे उन पावर का, इसके लिए थर्ड पार्ट दे रखा है, वो जुडिशरी दे रखा है।
है ना। एक और गवर्नमेंट को पावर दिए हैं, लेकिन पावर के बाद उनके ऊपर कंट्रोल रखा गया। कंट्रोल क्यों रखा गया है कि दे कैन नॉट मिसयूज द पावर, इस पावर का वो मिसयूज न कर सके, उसलिए जुडिशरी रखी गई। सिमिलरली एग्जीक्यूटिव इज कंट्रोल बाय गिवन पावर टू द लेजिस्लेचर and judiciary is controlled by giving power to the legislature and executive body। देखो एक दूसरे के ऊपर इंटर रिलेटेड है, ध्यान दें। वैसे तो जुडिशरी को हम लोग इंडिपेंडेंट कहते हैं, बट इसका जो नंबर और फिगर है वो पार्लियामेंट तय करती है ना, जो हमारे कानून मंत्रालय के द्वारा। तो कहीं कहे हुए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ही है ना। और असेंबली एग्जीक्यूटिव बॉडी के ऊपर जो करते हैं वो असेंबली कंट्रोल करती है। और मान लो ये मिसयूज करते हैं, दिस पीपल आर मिसयूज द पावर, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए उस पावर का मिसयूज करती है, तो उसमें वाइटल रोल खेलता है वो है जुडिशरी। अब ना वो देखिए यहाँ लेजिस्लेचर की बात करते हैं। इंडिया इज अ रिपब्लिक हैविंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। देखो वर्ल्ड के अंदर भी डेमोक्रेसी देर आर टू टाइप हो, एक तो प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी होती है और सेकंड वन है पार्लियामेंट्री। और इंडिया ने जो अडोप्ट किया वो पार्लियामेंट्री है, ठीक है ना। इंडिया इज अ रिपब्लिक हैविंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एट द सेंटर इन सीन इन द पार्लियामेंट। जो हम पीपल, हम जो लोग पार्लियामेंट के अंदर जिनको भेजते हैं, हम लोग पावर दे करके भेजते हैं, वही व्यक्ति दिखते हैं स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में भेजते हैं। पार्लियामेंट इज एन इम्पोर्टेंट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशन। और पार्लियामेंट हमारे लिए बहुत एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर द नेशन। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट, अब इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें तो कौन कौन कंसिस्ट करता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, लेजिस। तो अब देखिए अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो यहाँ पे ध्यान देंगे वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की बात आती है ना। इंडिया जो कंसिस्ट करता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। अब देखिए यहाँ लेजिस्लेचर ऑफ टू टाइप, दो तरह की लेजिस्लेचर होती है, एक तो अनकैमेरियल लेजिस्लेटिव एंड बी बाय कैमेरियल लेजिस्लेटिव। व्हेन लेजिस्लेचर इज कंसिस्ट वन हाउस इट इज कॉल्ड अन यूनिकैमेरियल लेजिस्लेचर। और बायर के अंदर होती है व्हेन द लेजिस्लेचर इज कंसिस्टेड टू हाउसेस, है ना, जहाँ दो हाउस होते हैं और जहाँ एक हाउस होता है। एट द सेंट्रल लेवल द अपर हाउस द लेजिस्लेचर इज कॉल्ड राज्यसभा। अब देखो हम लोग यहाँ अपर सेंट्रल लेवल की बात कर रहे हैं तो देयर आर टू हाउसेस की बात हुई है, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा लोअर हाउस कहलाता है, इट इज कॉल्ड लोअर हाउस। और राज्यसभा इज कॉल्ड, राज्यसभा को हम बोलते हैं अपर हाउस, ठीक है। द सेंट्रल लेवल द अपर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर इज कॉल्ड राज्यसभा एंड लोअर हाउस इज कॉल्ड लोकसभा। एट स्टेट लेवल की बात करते हैं तो लेजिस्लेचर कंसिस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। द मोस्ट स्टेट हैव ओनली, अधिकतम स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली ही है। स्टेट लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र है लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो विधान परिषद शब्द दिया उन स्टेट्स के अंदर विधान परिषद भी है। तो इस तरह के देखो जो प्रिंसिपल पावर्स हैं वो किस तरीके से हैं। टुमारो हम नेक्स्ट वाले जो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर लेजिस्लेटिव सेंट्रल लेवल को हम डिटेल में पढ़ेंगे, उनकी क्वालिफिकेशन, फिर राज्यसभा और देन आफ्टर अदर पावर्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। जय श्री स्वामीनारायण।